गांव के उस छोटे से स्कूल में मिट्टी की दीवारें थीं, टीन की छत थी और गर्मियों में छत ऐसे तपती थी कि बच्चों के सिर पर पसीना झरने लगता था। पर उस तपती दोपहर में भी एक लड़का हमेशा मुस्कुराते हुए क्लास में बैठा रहता था। आदित्य। आदित्य की उम्र बस 13 साल थी, लेकिन आंखों में शहरों से बड़े सपने। वो कहता था, एक दिन मैं मां के लिए बड़ा घर बनाऊंगा और उन्हें कभी काम नहीं करने दूंगा। उसकी मां गरीब थी, सुबह से शाम तक दूसरों के घर बर्तन मांजती थी ताकि बेटा स्कूल जा सके। वो रोज कहती, बेटा पेट से बड़ा सपना मत देख, भूख ज्यादा जोर से बोलती है। पर आदित्य हर बार मुस्कुरा कर कह देता, मां अगर भूख जोर से बोलेगी तो मैं उससे भी ज्यादा जोर से मेहनत करूंगा। एक रात स्कूल में उस दिन टीचर ने बच्चों को एक काम दिया। सोचो, अगर तुम भविष्य से बात कर सकते तो क्या पूछते? सब बच्चे हंसे। किसी ने कहा, मैं पूछूंगा लॉटरी का नंबर क्या है। किसी ने कहा, मैं पूछूंगा बड़ा होकर अमीर बनूंगा या नहीं। लेकिन आदित्य चुप था। रात को वो अपनी कॉपी में कुछ लिखने लगा। उसने लिखा, प्रिया भविष्य के आदित्य, क्या तुमने मां का सपना पूरा किया? क्या अब हमारे घर में रोशनी जलती है? क्या मां मुस्कुराती है या अब भी थकी हुई है? वो चिट्ठी उसने अपनी किताब में रख दी और खुद से वादा किया, जब मैं बड़ा बन जाऊंगा इस चिट्ठी का जवाब दूंगा। साल बीतते गए। गांव का छोटा सा लड़का अब जवान हो गया था। 18 साल का आदित्य अब भी वही फटे कपड़ों में, पर आंखों में वही चमक थी। वो दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात में पढ़ाई। मां बीमार रहने लगी थी, दवा के पैसे नहीं थे। एक दिन डॉक्टर से बोला, साहब पैसे बाद में दे दूंगा, पहले मां का इलाज कर दीजिए। डॉक्टर ने अनदेखा कर दिया। आदित्य चुपचाप मां के पास बैठ गया। मां ने उसका सिर सहलाया, बेटा कभी खुद से हार मत मानना। आदित्य की आंखें भीग गईं। नहीं मां, मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ कर दिखाऊंगा। कई साल बाद शहर का एक बड़ा स्कूल। स्टेज पर डॉक्टर आदित्य शर्मा बच्चों से कह रहे थे, बच्चों आज हम एक अनोखा काम करेंगे। सोचो, अगर तुम भविष्य से बात कर सको तो क्या पूछोगे? एक बच्चा बोला, सर आपने कभी ऐसी चिट्ठी लिखी थी क्या? आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया, हाँ मैंने भी एक बार अपने भविष्य को चिट्ठी लिखी थी और आज मैं उसे जवाब दे चुका हूं। बच्चे तालियां बजाने लगे, पर आदित्य की आंखों में नमी थी। वो आसमान की तरफ देखकर धीरे से बोला, मां तुम्हारा बेटा अब सच में बड़ा आदमी बन गया। अंत में सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी रंग में नहा गया था। आदित्य स्कूल की छत पर बैठा था, हाथ में वही पुरानी चिट्ठी लिए। हवा हल्के से उसे उड़ा ले गई और उस उड़ती चिट्ठी पर लिखा था, कभी हार मत मानना, क्योंकि शायद तुम्हारा भविष्य तुम्हें ढूंढ ही रहा हो।